नमस्कार दोस्तों, मैं बलवंत सिंह बीएस ज्योग्राफी क्लासेस में एक बार फिर आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत। दोस्तों, यदि आपने अभी तक अपने YouTube चैनल बीएस ज्योग्राफी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको आप सब्सक्राइब कर लें और वीडियो क्लास यदि पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर भी करें। हाँ, अपने इस चैनल पे मैंने वादा किया था कि कक्षा 12 का जो सब्जेक्ट है भूगोल हिंदी मीडियम, उसका जो संशोधित पाठ्यक्रम है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर ने जो संशोधित पाठ्यक्रम रखा है कक्षा 12 की वार्षिक परीक्षा के लिए, उसका संपूर्ण कोर्स है वो अपने इस चैनल पे मैं आपको कराऊंगा एक साइड में, और एक साइड जो कंपटीशन की जो अपने परीक्षाएं हैं उस कंपटीशन में भी कुछ आने वाले महत्वपूर्ण वीडियो क्लास बनाकर मैं आपको यहाँ उपलब्ध करवा रहा हूँ। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 विषय भूगोल और अध्याय नंबर 3 जो है जनसंख्या, वितरण, घनत्व और वृद्धि के बारे में। तो दोस्तों, इस लेसन जो अपना लेसन नंबर 3 है, इसमें से ऐसे क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं जो कंपटीशन की जो परीक्षाएं हैं उनके अंदर भी ये क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं अपने। तो इन्हीं यानी कि कक्षा 10-12 इन्हीं के सिलेबस से निकाल कर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन देखे हैं जो कि पेपर में पुटअप हुए हैं। तो ये जो क्लास रहेगी, जो अपनी कक्षा 12 भूगोल के स्टूडेंट हैं उनके लिए तो महत्वपूर्ण है ही है, साथ में जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या रीट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण और या फिर यूजफुल होने वाली है। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं। हाँ, अपना अध्याय नंबर 3 जनसंख्या, वितरण, घनत्व और वृद्धि। जनसंख्या वितरण किसे कहते हैं, जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं और जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं, ऐसे टॉपिक हमने है वो अपने क्लियर कर लिए हैं पिछली 2 वीडियो क्लास में। और विश्व के घनत्व के बारे में हमने देखा और विश्व जनसंख्या का असमान वितरण के कुछ तथ्य दिए हुए थे जो मोस्ट इंपोर्टेंट तथ्य हैं। 7 या 8 ऐसे तथ्य मैंने आपको करवाए थे, तो वो वीडियो क्लास आप जरूर देखें। अब उससे आगे चलो, आज हम देखते हैं विश्व में जो जनसंख्या है वो कहाँ किस प्रकार से बसी हुई है, कौन से देशों में अधिक जनसंख्या निवास करती है, या ये कहें कि कौन से क्षेत्रों में जनसंख्या अधिक निवास करती है और कौन से क्षेत्रों में जनसंख्या है वो सामान्य रूप से बसती है, या फिर ऐसा कौन से क्षेत्र है जहाँ बहुत ही कम जनसंख्या निवास करती है, या फिर ऐसे कौन से क्षेत्र है जहां जनशून्य है, कहने का मतलब कोई भी जनसंख्या निवास नहीं करती। वो टॉपिक इस क्लास में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलो दोस्तों, पहला एक क्वेश्चन बनता है आपके सामने, यानी कि इस विश्व के अंदर, पूरे विश्व के अंदर क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े देश कौन कौन से हैं। यदि ये अपने पहले ध्यान में रहेगा तो ये लेसन आगे वाला जो आने वाला है इसी में वो आपको पूरा समझ में आने वाला है। आपको पता होना चाहिए जनसंख्या के आधार पर कौन से बड़े देश हैं। विश्व के टॉप जो देश होते हैं 5 या 6 आपको याद होने चाहिए, और जनसंख्या के आधार पर कौन से बड़े देश हैं तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि जनसंख्या के आधार पर 5वां देश कौन सा है, या क्षेत्रफल के आधार पर 5वां देश कौन सा है। तो इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन बनते हैं, वो आज हम यहाँ देखते हैं। चलो शुरू करते हैं, अपने पाठ से संबंधित ही है। तो आज हम पढ़ेंगे दोस्तों यहाँ जनसंख्या का वितरण, यानी कि विश्व की जनसंख्या का वितरण पढ़ेंगे हम। चलो देखते हैं, अपना टॉपिक है विश्व की जनसंख्या वितरण। विश्व की जनसंख्या वितरण, विश्व में जो जनसंख्या वितरित है असमान रूप से वितरित है पूरे विश्व में जनसंख्या, यानी कि कुछ ऐसे क्षेत्र है जहां सघन जनसंख्या पाई जाती है, जनसंख्या का संकेंद्रण पाया जाता है, कहीं सामान्य जनसंख्या पाई जाती है और कहीं न्यून जनसंख्या पाई जाती है, और कुछ क्षेत्र ऐसे भी है जहां जनसंख्या नहीं पाई जाती, यानी कि वो क्षेत्र निर्जन भी है कुछ विश्व के। चलो देखते हैं उनको। तो जनसंख्या वितरण में आज पहला पॉइंट अपना रहेगा, यानी कि विश्व में ऐसे कौन से देश हैं जिनके क्षेत्रफल के आधार पर बड़े देश। जैसे आपको पता है कि भारत है विश्व में 7वां बड़ा देश कहलाता है, यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से देखते हैं, जमीनी क्षेत्र से देखते हैं, धरातल के हिसाब से हम देखते हैं तो भारत का 7वां नंबर आता है विश्व में। कहने का मतलब बाहर से 6 बड़े देश और है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो दोस्तों, पहले आपको ये पता होना चाहिए कि भारत से 6 बड़े देश कौन से हैं।
यदि उन 6 बड़े देशों को हम क्रम से पढ़ लेते हैं तो और ही बेटर रहेगा, क्योंकि ऐसा कंपटीशन में कई बार पूछा जाता है। 4 देशों देते हैं, इनका सही क्रम, क्षेत्रफल के आधार पर इनका सही क्रम क्या होगा, आरोही या अवरोही क्रम भी पूछते हैं। तो देखते हैं, हम शुरू करते हैं। यहाँ तो अपना टॉपिक रहेगा अभी, यानी कि विश्व के भारत से बड़े 6 देश, ये लिख सकते हैं, या फिर ये लिख सकते हैं विश्व के क्षेत्रफल के आधार पर बड़े देश। विश्व के क्षेत्रफल के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर बड़े 7 देश, क्योंकि भारत है 7वां आता है, तो उसमें देख लेते हैं हम बड़े 7 देश कौन से हैं। हमें भारत तक सीमित रहना है यहाँ, यानी कि आगे हम इसको नहीं पढ़ेंगे। यदि आप पढ़ना चाहो तो बहुत अच्छी बात है, पढ़ सकते हो, लेकिन कम से कम ये पता होना चाहिए आपको कि भारत से 6 बड़े देश कौन से हैं। तो दोस्तों यहाँ विश्व में क्षेत्रफल के आधार पर 7 बड़े देश या विश्व के 7 बड़े देश, तो ये पता है कि विश्व के में भारत का 7वां स्थान आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और जनसंख्या की दृष्टि से दोस्तों दूसरा नंबर आता है, ये भी आपको पता है। लेकिन क्या आप ये बता सकते हैं 7वां नंबर भारत का, तो छठा किसका है, 5वां, चौथा, तीसरा, दूसरा और पहला क्षेत्रफल के आधार पर किनका है? तो इसको दोस्तों आपको पता है कि सबसे बड़ा देश रूस है, फिर कनाडा है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, ये आपको पता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक कोड के माध्यम से हम पढ़ेंगे कि कौन सा देश कितने नंबर पर आता है। यदि वो कोड आपने याद रख लिया तो पूरा का पूरा ये जो आपका 6 बड़े देश हैं वो याद हो जाएंगे। तो एक कोड याद करना आपको। कोड क्या है, यहाँ देखते हैं, आपका कोड है, यहाँ देखते हैं, यानी कि रुक चीन, अब आ रहा है भारत। क्या है, रुक चीन, अब आ रहा है भारत। एक लाइन याद रखनी है आपको, जैसे मैं लिख देता हूं यहां है रुक चीन, चीन को धमकी दे रहा है भारत। रुक चीन, अब आ रहा है भारत, अब आ रहा है भारत। देखिए भारत और चीन के बीच कई दिनों से सीमा विवाद चल रहा है, तो उस सीमा विवाद के चलते हम उसको धमकी देते हैं भारत के नागरिक होने के नाते कि रुक चीन, अब आ रहा है भारत, रुक चीन, अब आ रहा है भारत। तो ये एक प्रकार से चीन को हम धमकी भी दे रहे हैं, जो कि हमारा कर्तव्य है। और इसी के आधार पर हम देखते हैं कि अपने को भारत से 6 बड़े देश कौन से हैं, वो 6 बड़े देश आपको यहाँ याद होने वाले हैं। चलो देखते हैं। यहाँ देखिए, ये देख रहा है रूस से आपको पता है कि रूस बनता है, रूस का नंबर 1 आता है यहाँ। तो यहाँ देखते हैं दूसरा जो नंबर है, दूसरा नंबर कैसे, रूस बन गया, कैसे बनेगा दोस्तों, यहाँ कनाडा, ये कनाडा है, ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का देश है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का देश कनाडा। और उसके बाद में दोस्तों देखते हैं 3 नंबर पर, तो चीन पूरा लिखा हुआ है, तीसरे नंबर पर चीन आता है। और फिर देखते हैं हम 4 नंबर पर, तो चौथे नंबर पर क्या आएगा वो देखते हैं। यहाँ नंबर 4 पर आएगा ए और बे दे रखा है, तो यहां आप देखेंगे कि 3 नंबर आपको अच्छी तरीके से याद हो गए, रूस, कनाडा और चीन। अब ए और बे मैं इसको अलग अलग कर देता हूं, इससे ये सिद्ध हो जाता है कि ये दोनों अलग अलग देश है, कोई अब से एक देश नहीं बनेगा, 2 देश बनने वाले हैं। तो यहां देखिए, यहाँ पे ऐसे बनेगा आपका अमेरिका। दोस्तों क्या अमेरिका कोई देश है? ऐसे अमेरिका बनाया मैंने। क्या अमेरिका विश्व में कोई देश है? मैं कहूंगा अमेरिका कोई देश नहीं है, अमेरिका कोई भी देश नहीं है बाहर इस विश्व के अंदर। हाँ, आप जिसको अमेरिका बोलते हैं, यदि देश के नाम से जानेंगे तो वो है संयुक्त राज्य अमेरिका। वैसे तो हम 2 महाद्वीप भी है, वैसे आपने नाम सुना उत्तरी अमेरिका, वैसे आपने नाम सुना दक्षिणी अमेरिका, वैसे आपने नाम सुना लैटिन अमेरिका, और अमेरिका नाम नहीं सुना आपने, लेकिन कई बार लिखा होता है अमेरिका देश, और उससे हम सीधा समझते भी है। यानी कि कौन सा देश अमेरिका बोले तो संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए के नाम से जानते हैं हम।
तो यहां से मैं ए न लिखकर, अमेरिका न लिखकर मैं लिखूंगा यहां पर 4 नंबर पर संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। दोस्तों इसको लिखते हैं शॉर्ट में, आपने कई बार देखा होगा यूएसए, यूएसए के नाम से भी ये देश जाना जाता है, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा स्थान रखता है अपने विश्व के अंदर। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की जो कैपिटल है, जो राजधानी है संयुक्त राज्य अमेरिका की, वो है वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन तो आपने नाम सुना है कि अमेरिका का जो प्रथम राष्ट्रपति था उसके नाम पर इसका नाम रखा गया था, शहर का, नगर का, लेकिन आगे डीसी लगता है। दोस्तों डीसी का मतलब क्या होता है? वाशिंगटन डीसी। डीसी का मतलब होता है यानी कि डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, वाशिंगटन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। तो आगे बढ़ते हैं, हम 5वां देश देखते हैं। यहां 4 देख लिया हमने, बै से दिया हुआ दोस्तों, यहां बै से हो जाएगा आपका ब्राजील। कौन सा नाम है? ब्राजील। ब्राजील ये देश है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश ब्राजील, जहां अमेजन घास के मैदान पाए जाते हैं, या अमेजन नदी बहती है। अमेजन बेसिन आपने नाम सुना होगा, जहां जैव विविधता सर्वाधिक पाई जाती है या जंगल क्षेत्र सर्वाधिक पाया जाता है। और ये ब्राजील है जहां कॉफ़ी के बड़े बड़े खेत पाए जाते हैं, जिनको फेजेंडा कहते हैं। चलो आगे देखते हैं 6 नंबर पर क्वेश्चन। 6 नंबर पर यहाँ देखिए आपका रू, कै, चीन, ए और बै। आ से देखिए क्या बनेगा, आ से बनेगा आपका ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया, तो देखिए ऑस्ट्रेलिया, यहां ऑस्ट्रेलिया 6 नंबर का देश है, और जो भारत से ठीक बड़ा है थोड़ा, लेकिन यहां 7वां नंबर आता है। यहां इसको मैं ब्लैक करता हूं, रहा है से कुछ नहीं बनेगा, रहा है से कुछ नहीं बनेगा। ये एक सहायक के रूप में लिया था भारत। तो 7वां जो देश होगा विश्व का बड़ा देश है वो अपना भारत है। ये तो दोस्तों आप सभी को पता है, लेकिन याद रखना ब्राजील, ब्राजील देश का 5वां स्थान आता है। कौन सा स्थान आता है? 5वां स्थान आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो दोस्तों इसको आप फिर गौर से देख ले, यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के 7 बड़े देश कहें, या कहें कि भारत से बड़े देश 6 जो बड़े देश हैं, इनका क्रम याद रखना आप। रू से रूस, कै से कनाडा, चीन, अब ऐसे अमेरिका यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका, वैसे अमेरिका कोई देश नहीं है, ब्राजील, बै से ब्राजील, और आ से ऑस्ट्रेलिया, और भारत से अपना प्यारा भारत। आप सभी को पता है कि 7वां नंबर है भारत का क्षेत्रफल के आधार पर। चलो दोस्तों इसको आप अपने कॉपी के अंदर नोट्स के रूप में उतारे, फिर आगे बढ़ेंगे। चलो मैं इसको साफ करता हूं, रहने दे, कोई दिक्कत नहीं, अगला देख लेंगे। हाँ, अब देखते हैं अगला जो जनसंख्या से संबंधित है, अपना अगला जो टॉपिक होगा वो देखते हैं। यहां देखा था विश्व के क्षेत्रफल के आधार पर 7 बड़े देश। अब हम जनसंख्या का पाठ पढ़ रहे हैं, तो हमें जनसंख्या का भी पता होना चाहिए, यानी कि इस प्रकार क्रम से कम 5 या 6 देशों का पता होना चाहिए, बड़े देश जनसंख्या के आकार में। तो यहां देखेंगे विश्व के क्षेत्रफल के आधार पर लिखा, तो अब यहां हम लिखेंगे विश्व के क्षेत्रफल के आधार की जगह हम लिखेंगे जनसंख्या के आधार पर। जनसंख्या के आधार पर यहां हमने 7 लिखे थे, चलो यहां दोस्तों 10 कर लेते हैं। जनसंख्या के आधार पर 10 बड़े देश, 10 बड़े देश कौन से हैं ये देखते हैं। ये 10 बड़े देश कौन से हैं दोस्तों, इनको भी हम इसकी तरह एक
कोड के माध्यम से याद करेंगे। यदि कोड आपने 10-12 बार अपनी जबान पे ले लिया, रफ कॉपी में लिख के देख लिया, तो जिंदगी भर नहीं भूलोगे आप पे, क्योंकि आप ये पढ़कर किसी दूसरे को बता भी सकते हो और पढ़ा भी सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पहले हमने देख लिया क्षेत्रफल के आधार पर, और अब देखेंगे हमें जनसंख्या के आधार पर। जनसंख्या के आधार पर 10 बड़े देश देखने वाले हैं। उसमें 7 देखे थे, इसमें मैंने सूत्र बनाया है, तो वो 10 देश का स्टिक बनाया, तो मैंने 10 देश का दे दिया। और आपकी जो पाठ्य पुस्तक है कक्षा 12 की, उसके अंदर जो पुरानी किताब है उसके अंदर दिए हुए हैं 20 देश। जो नया सिलेबस आया, नई किताब आई है आपकी व्हाट्सएप की, उसमें 10 देश दिए हैं। दोस्तों उसी को मैं आपको बढ़िया तरीके से यहाँ याद करवा रहा हूँ, बता रहा हूँ। तो यहाँ आपका कोड है, आपका कोड क्या होगा, आपका यहाँ कोड होगा चीन भारत से कहता है, चीन भारत से कहता है इंडो ब्राजील पार बजाना। देखिए यहाँ दीपावली का सीजन था, जब मैंने ये जो कोड बनाया था, ये सूत्र बनाया था, तो दीपावली का सूत्र था, पता है आपको, भारत में केंद्र सरकार के माध्यम से जो पटाखे बजाने थे वो बैन कर दिए थे, प्रतिबंधित कर दिए थे कि इस दीपावली पर पटाखे हम नहीं छोड़ सकते, पटाखे नहीं बजा सकते। तो यहाँ चीन भारत से कहता है, जब भारत में पटाखे बंद हो गए तो चीन भारत से कहता है इंडो ब्राजील पार बजाना, इंडो ब्राजील पार बजाना। यदि कोई भारतीय इंडो ब्राजील से ही पार रहता है तो वहां आप बजा सकते हैं, वहां किसी प्रकार की रोक टोक नहीं है। तो भारत चीन से कहता है, चीन से कहता है, हरियाणवी भाषा है वैसे तो, क्या कहता है, इंडो पार बजाना। क्या कहता है, इंडो ब्राजील पार बजाना, इंडो ब्राजील पार बजाना, बेजाना। ये आपका सूत्र बना है। यहाँ शायद आपको दिख रहा होगा पूरा, देखते हैं, नहीं दिखता है तो मैं जो बोल रहा हूं वो आपको सुनाई दे रहा है। चलो दिख रहा है आपको। चीन भारत से कहता है इंडो ब्राजील पार बजाना। तो यहां देखिए दोस्तों, यहां क्या था, रहा है, ये हमने शाही के रूप में लिया था, तो हम ये जो है, ये है, इसको हम शाही के रूप में ले लेते हैं। चलो देखते हैं बाकी क्या बचता है। यहां देखिए नंबर 1 क्या बचा आपका, चीन पूरा लिखा हुआ है। नंबर 2 जनसंख्या के आधार पर भारत का कौन सा स्थान है, यहां लिखा हुआ दूसरा आता है। अब यहां देखिए आप, यहां से यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका, इसको हम से क्या लेंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। केवल अमेरिका नहीं कहेंगे भाई, यदि आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो अमेरिका कभी न पुकारें इसको, संयुक्त राज्य अमेरिका। इसके बाद में दोस्तों आता है 4 नंबर, यानी कि 1, 2 और 3 आ गए हैं, 4 इंडो से इंडोनेशिया। चौथे नंबर पर जो बड़ा देश है जनसंख्या के आधार पर वो है दोस्तों इंडोनेशिया। कौन सा देश है, इंडोनेशिया है। और इसी प्रकार यदि 5वां देश पूछे हमें तो ब्राजील। दोस्तों यहां देखिए ब्राजील का 5वां नंबर आया है और यहां भी 5वां नंबर आया है। तो आप कह सकते हैं कि ब्राजील एक ऐसा देश है जो जनसंख्या के आधार पर भी विश्व में 5वें नंबर पर है और क्षेत्रफल के आधार पर भी 5वें नंबर पर है। तो 5वां नंबर यहां होगा आपका ब्राजील। और यहां देख लेते हैं 6 नंबर पर ब्राजील के बाद आपका पा और रे। देखिए पा से आपको पता है पाक, और पाक से बनता है पाकिस्तान। क्या बनता है, पाकिस्तान बनता है। और रे से दोस्तों बनता है रसिया। रसिया बोले तो रूस। रूस क्षेत्रफल में तो 1 नंबर पर आता है, लेकिन जनसंख्या के आधार पर ये छठे देश में, छठे नंबर पर आता है। 8वां नंबर देखते हैं, ब्राजील पार बजाना, बै से बांग्लादेश, या आप बांग्लादेश बोलते हैं, बांग्लादेश, बै से बांग्लादेश। और फिर यहाँ जा से जापान, 9 नंबर का आपका होगा जापान। जापान जो एशिया का देश है। और फिर ना से होगा दोस्तों नाइजीरिया। नाइजीरिया, ये नाइजीरिया एक बार फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया है, यानी कि अफ्रीका महाद्वीप का सबसे अधिक जनसंख्या रखने वाला जो देश है वो दोस्तों है नाइजीरिया।
और वो विश्व में आता है 10वें नंबर पर। तो इस प्रकार से आप फिर से देखिए एक बार, चीन भारत से कहता है यदि आप पटाखे भारत में नहीं छोड़ सकते, नहीं फोड़ सकते, नहीं बजा सकते, तो चीन भारत से कहता है, चीन भारत से कहता है। से दोस्तों हरियाणवी भाषा है, वो बोलते हैं ना केस है, कटे गया से, इसकी पर यानी कि ये क्या है, एक भाषा है हरियाणा के, ऐसे बोलते हैं। चीन भारत से कहता है इंडो ब्राजील पार बजाना, कहने का मतलब पटाखे आप इंडो ब्राजील के पार बजाना यदि आप वहां रहते हो तो यहां देखते हैं इस कोड से हमें बना है चीन 1 नंबर, 2 पर भारत, 3 पर संयुक्त राज्य अमेरिका, 4 पर इंडोनेशिया, 5 पर ब्राजील, 6 पर पाकिस्तान, 7 पे रशिया यानी कि रूस, और ब से बांग्लादेश, जा से जापान, ना से नाइजीरिया। तो नाइजीरिया कौन सा देश है, कहाँ मिलेगा आपको ये हो सकता है मानचित्र में पूछ लिया जाए या किस महाद्वीप में ये पूछ लिया जाए। तो दोस्तों ये नाइजीरिया है, ये आपको मिलेगा अफ्रीका महाद्वीप में। कहाँ मिलेगा, अफ्रीका महाद्वीप में। चीन है वो आपको एशिया में मिलेगा, भारत है वो एशिया में मिलेगा, संयुक्त राज्य अमेरिका आपको कहाँ मिलेगा, ये आपको मिलेगा उत्तरी अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में मिलेगा। और दोस्तों इंडोनेशिया कहाँ है, ये आपको मिलेगा एशिया के अंदर। कहाँ मिलेगा, एशिया में। और आगे है ब्राजील कहाँ मिलेगा आपको, ये उत्तरी अमेरिका में है, तो ब्राजील मिलेगा आपको दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा देश है, ये पीले कलर में दिया हुआ है आपकी एटलस में। दोस्तों ये देश आप देखते हो तो मानचित्र में भर के देखिए, और अपनी जो ऑक्सफोर्ड के जो एटलस है, मानचित्रावली है, उसको आप साथ में रखिए। इन सभी देशों को आप उस मानचित्र के अंदर देखिए, आपकी ज्योग्राफी इतनी सुदृढ़ हो जाएगी, मजबूत हो जाएगी कि कुछ क्वेश्चन तो है एग्जाम के अंदर आप अपने इस बेसिक नॉलेज के आधार पर भी कर सकते हैं। पाकिस्तान कहाँ है दोस्तों, एशिया महाद्वीप में है। इसके बाद में हम देखते हैं रूस कहाँ है, हाँ रूस देखिए, रूस यूरोप और एशिया 2 महाद्वीपों में है। कहाँ है, यूरोप और एशिया, आप कह सकते हैं यूरेशिया में है। यूरोप और एशिया को मिलाकर क्या कहा जाता है, यूरेशिया कहा जाता है। तो यूरोप ऐसा देश है जो 2 महाद्वीपों में है। रूस ऐसा एक देश है, रूस एक ऐसा देश है जो 2 महाद्वीपों में है। ये थोड़ा तो है, पश्चिमी जो रूस है वो तो यूरोप में है, और जो पूर्वी जो रूस है, मध्य या पूर्वी रूस है, वो अपना पूरा का पूरा एशिया में आता है। दोस्तों एक क्वेश्चन और बनता है, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन ध्यान रखना इसको, कि रूस एक ऐसा देश है जो 2 महाद्वीपों में है। विश्व में एक ऐसा और देश है जो 2 महाद्वीपों में है। कौन सा देश है ऐसा, वो सोचिए, आप बताइए, आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। कौन सा देश है जो 2 महाद्वीपों में है, रूस को छोड़कर विश्व में 2 ऐसे देश है जो 2 महाद्वीपों में है। हाँ, एक तो आपका ये रूस हो गया जो यूरोप और एशिया में है, ज़्यादा भाग इसका एशिया में है, और पश्चिमी थोड़ा हिस्सा है वो है आपका यूरोप में। तो दूसरा जो एक और देश है वो मैं बता देता हूँ जो 2 महाद्वीपों में है, वो है देश टर्की। आप उसको तुर्की कह सकते हैं या टर्की कह सकते हैं। टर्की भी 2 महाद्वीपों में है, ये भी एक तो यूरेशिया में ही है, यानी कि यूरोप और एशिया, यूरोप और एशिया में, ये भी क्या है, यूरोप और एशिया दोनों महाद्वीपों में है। थोड़ा सा भाग इसका पश्चिमी भाग है टर्की का, वो यूरोप में है, और इसका मध्य और पूर्वी भाग है वो अपने एशिया में है, और बीच में एक इनके सागर है जिसको कहते हैं मरमरा सागर। और दोस्तों ये मरमरा सागर है, एक बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है। तो मरमरा सागर कहाँ है, आप अपने एटलस के अंदर उसको जरूर देखना, जो तुर्की को 2 भागों में करता है। और एक हम जो रेल मार्ग पढ़ते हैं विश्व का, वो आपके सिलेबस से अब की बार हटा दिया गया, वरना वो भी मैं आपको पढ़ाने वाला था। चलो आगे देखते हैं। 8वां देश है बांग्लादेश, जो कि एशिया का है। बांग्लादेश कहाँ का है, एशिया का है, जो भारत से घिरा हुआ है, एशिया महाद्वीप में है बांग्लादेश भी। और जापान है, ये भी एशिया महाद्वीप का है। और नाइजीरिया ये अफ्रीका महाद्वीप का है। तो दोस्तों यहाँ देखिए, एशिया 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 और एशिया, 10 में से अपने 5-6 तो 5 देश, एक और ऊपर आ गया,
ज़्यादा ही आ गए, यानी कि 1 और 2 3 को छोड़कर 7 ऐसे देश हैं जो एशिया में अधिक जनसंख्या रखने वाले। तो आपको पता है एशिया महाजन समूह है, उसमें विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। इसी अध्याय में हम आगे वो पाठ भी पढ़ने वाले हैं, वो अध्याय भी पढ़ने वाले हैं। चलो दोस्तों, आप इसका नोट्स के रूप में एक बार ये याद कर लीजिए, अपनी कॉपी में नोट के रूप में लिखिए एक बार। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आराम से लिखते रहें, बार बार इसको वीडियो को नहीं चलाना पड़े आपको। हाँ दोस्तों, ये अब हमने देखा, यानी कि क्षेत्रफल के आधार पर बड़े देश और जनसंख्या के आधार पर बड़े देश। उसके बाद में हम जनसंख्या का लेसन पढ़ रहे हैं, विश्व की जनसंख्या पढ़ रहे हैं, जनसंख्या वितरण पढ़ रहे हैं। तो उसी में हम देखते हैं कि यहाँ कुछ देशों की जनसंख्या देख लेते हैं। यहाँ दिया हुआ है सन 2013 के अनुसार, सन 2013 के अनुसार जनसंख्या देखते हैं हम। सन 2013 के अनुसार जनसंख्या देखते हैं। तो यहाँ सब सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश अभी हमने पढ़ा था कि पहला नंबर चीन का आता है। चीन भारत से कहता है, भारत से कहता है, से का मतलब, और संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडो ब्राजील पार बजाना अभी पढ़ा था। चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका और इंडोनेशिया, इंडोनेशिया पूरा लिख लेते हैं हम। तो ये दोस्तों 4 देश हैं, इनकी जनसंख्या हमें पता होना चाहिए, कम से कम 4 देशों की थी, और अपने सिलेबस में भी दिया हुआ है, और 2013 का आंकड़ा दिया है, इसलिए थोड़ा सा हो सकता है कि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलो दोस्तों, यहां देखते हैं। हम यहां देखते हैं कि ये जो देश है, इनकी जो जनसंख्या है वो चीन की है 1357 मिलियन, 1357 मिलियन। मिलियन है दोस्तों, यहां करोड़ नहीं है, मिलियन। 1 मिलियन में कितना होता है? 1 मिलियन में दोस्तों 10 लाख होता है। 1 मिलियन में कितना होता है? 10 लाख होता है। कितना होता है? 10 लाख है दोस्तों। पिछली वीडियो क्लास में मैंने बताया है मिलियन क्या होता है, इसके बाद में इससे बड़ी जो बिलियन होता है, बिलियन में कितना होता है, और उससे बड़ा होता है ट्रिलियन, ट्रिलियन में कितना होता है। तो मिलियन क्या होता है, बिलियन क्या होता है, ट्रिलियन क्या होता है, पिछली वीडियो क्लास को आप जरूर देखना, उसमें मैंने आपको बढ़िया तरीके से समझाया है। यदि वो फिर से यहाँ बताऊंगा तो आपका टाइम वेस्ट होगा, उस वीडियो को आप जरूर देखें। हाँ, उसके बाद में आप देखते हैं कि भारत, तो भारत की जो जनसंख्या है वो कितना मिलियन है, वो आप देख सकते हैं कि 1276 मिलियन। मिलियन में वही है 10 लाख होते हैं। तो यहां पता है चीन से कितना कम है हम, आप देख सकते हैं चीन से कितना मिलियन कम है। ये 2013 के अनुसार है, 2020 चल रही है, और 2025 तक के आंकड़े हैं कुछ अलग ही होंगे, आपको पता है। इसके बाद में दोस्तों आता है संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका जिसका कि 316 मिलियन जनसंख्या है, 316 मिलियन जनसंख्या है। और उसके बाद में आता है इंडोनेशिया, जो कि एक एशिया का देश है। तो आप यहाँ देखते हैं कि इंडोनेशिया की जो जनसंख्या है वो 248 मिलियन है, 248 मिलियन। मिलियन में आपको जनसंख्या पूछी जा सकती है, क्यों? क्योंकि आपके सिलेबस में ये मिलियन में जनसंख्या दी हुई है। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक जय हिंद, जय भारत।